माता सती बोली तो आपने कहा कि पिता के घर से न्योता नहीं आया हो तो चले जाना चाहिए, आपके ससुराल है, आप न जाओ महाराज, लेकिन मेरे तो पिता हैं, मैं तो जाऊंगी। उठ खड़ी हुई। अरे शंकर भगवान बोले मैं नहीं जा रहा हूं, तुम भी मत जाओ। सती माता बोली आज 2 गोला खाओ भांग का, क्या अभी अभी बोले हो आप, अभी अभी बोले हो कि यदि पिता के घर से निमंत्रण नहीं आए तो चले जाना चाहिए, तो मेरे तो पिता हैं। शंकर भगवान बोले मैं तो ये भी बोला हूं देवी कि यदि विरोधी हो। सती माता बोली तो कौन विरोधी है? शंकर भगवान बोले तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे विरोधी हैं, वो हमको शत्रु मानते हैं और तुमको अपनी बेटी मानते, तो तुम्हें जाना चाहिए। शंकर भगवान ने बड़ी नीतिपरक बात कही, तुम्हें अपनी बेटी यदि वो मानते हैं तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें अपनी पुत्री नहीं अपने शत्रु की पत्नी मानते हैं। लेकिन भैया कुछ समझ में आया वाया नहीं। माता श्री सती बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान बोले मत जाओ। सती माता बोली यदि जाऊंगी तो क्या होगा? शंकर भगवान बोले जो होगा वो बताने लायक नहीं है। सती माता बोली अब तो बताओगे तो ही जाऊंगी, क्या होगा? ये कथा भागवत में भी है। तो शंकर भगवान बोले यदि ब्रजस्य तिहाय मदवचो भद्रो भवत्या न ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवम यदा सद्यो मरणाय कल्पते। देवी यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि आप अपने पिता के घर जाएंगे, ये श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है। यदि ब्रजस्य तिहाय मदवचो मने मेरी वाणी का उल्लंघन करके यदि तुम अपने पिता के घर जाओगी। सती बोली हाँ तो क्या होगा? बोले तो संभावित से संभव है। क्या संभव है? स्वजनात् पराभवम, हो सकता है आपसे जो प्रेम करने वाले हों देवी वो आपसे मुंह मोड़ ले। वो तो तीसरी आंख वाला बाबा है ना। बोलो शंकर भगवान की जय। तीसरी आंख वाला बाबा बड़ी दूर तक देखता है। हम आप तीसरी आंख जानते हैं, कोई जरूरी थोड़े कि 3 आंख हो। जो दूर तक देखता हो, जो दूर की सोचता हो, वही तीसरी आंख वाला है। ये तीसरी आंख शिव की कृपा से ही खुलती है। शंकर भगवान बोले देवी तुमको मरना पड़ जाएगा क्योंकि तुम्हारे प्रेमी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। और भैया एक बात बताऊं, आपके प्रेमी आपसे मिलें इससे बड़ा अमृत कुछ नहीं है। लिख लीजिए डायरी में। अब आपके प्रेमी, आपके भाई बंधु, आपके रिश्तेदार, आपका मित्र आपको देखकर मुंह मोड़ ले, इससे बड़ा जहर दुनिया में कुछ नहीं है। ये दोनों ही बात है। अमृते शिशिरम बन्नी, शिशिरे अमृतम बन्नी, अमृतम प्रिय दर्शनम। एक श्लोक है। इस महीने में अमृत क्या है? आग है? बढ़िया हो 50 किलो लकड़ी धधक के जल रही हो, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। दाल सब्जी की जगह चाहे चटनी ही मिले रोटी अच्छी लगेगी, लेकिन अग्नि जल रही हो, शास्त्रों में लिखा है। शिशिरे अमृतम बन्ही, अमृतम प्रिय दर्शनम। अपने प्रिय लोगों का दर्शन हो जाए ना। किसी के बारे में सोच रहे हैं 3 साल हो गया वो मिला नहीं, पता नहीं कहां, कैसे आ जाए वो। उससे बड़ा अमृत कुछ नहीं है। अमृतम क्षीर भोजनम, दुग्ध भोजन अमृत है। और अमृतम राज सम्मानम, राजा के द्वारा दिया गया सम्मान या राज सम्मान मिला हो आपको, वो बड़ा सुखदाई होता है। उस समय आपका सीना चौड़ा हो जाता है। शंकर भगवान बोले अरे देवी ये तुम्हारे जितने प्यारे लोग हैं ना, ये तुमको देखते ही मुंह मोड़ लेंगे और इतना दुखी हो जाओगी कि तुमको प्राण त्याग देना होगा। तब वो समझ में नहीं आए। माता श्री सती पहुंच गई। सती माता 16 बहनें थी। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं। 15 को निमंत्रण मिला था, 1 को नहीं मिला था। लेकिन मैं सती जी की प्रशंसा करूंगा। आजकल यदि आपको निमंत्रण ना मिले आपकी रिश्तेदारी में तो हम विरोध करना शुरू कर देंगे। अरे छोड़ो, सब्जी बनी थी तो कच्ची थी, मैंने सुना है। पत्तल खत्म हो गया था, मैंने सुना है। गिलासा ही नहीं मिला, लोग पानी की बिना। हालांकि वहां कुछ गड़बड़ भले ना हुआ हो, लेकिन जिनको निमंत्रण नहीं मिलता है प्रेमियों, वो विरोधी बातें करने लगते हैं, वो बुराई करने लगते हैं। लेकिन माता सती का धैर्य देखो, अपने पिता के घर के प्रति प्रेम देखो। पहुंच गई भैया। रामा सादर, सबसे पहले तो माता मिली। रामा सादर भले ही
मिली एक माता, हे रामा सिया रमा। सबसे पहले माता ने गले से लगा लिया। माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था प्रसूति। स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं थी, आपको मालूम है। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं स्वयंभू मनु की थी, जिनमें आकुति के 9 कन्याएं और भगवान कपिल देव प्रकट हुए थे, और प्रसूति की 16 कन्याएं, जिनमें सती माता और आकुति के भगवान यज्ञ पुत्र हुए, ऐसा वर्णन आता है। तो माता तो गले मिली, राम सादर भले ही मिली एक माता, रामा सिया रमा। राम सादर भले ही मिली एक माता, रामा सिया रमा। रामा भगिनी, रामा भगिनी मिली बहुत मुस्कान, रामा भगिनी मिली बहुत मुस्कान, रामा सिया रमा। रामा भगिनी मिली गोस्वामी जी ने लिखा मुस्काता, रामा सिया रमा। सादर भले ही, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। रामा भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सिया रमा। रामा भगिनी माता, माता बहुत प्रेम से मिली। और 15 बहनें जो है वो दूर खड़ी थी, हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। दीदी तो आ गई बिना न्योता की। बहनें, सबकी बहनें अच्छी नहीं होती। हाँ, बहुत तो हिस्सा बटाने के टाइम आ जाती। बहुत तो बहनों बहनों में मुकदमे चल रहे, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। बड़ी वाली दीदी के घर में थोड़ा भी गाड़ी मोटर आया तो छोटी वाली बहन जल गई, ऐसा कम मिलता। हालांकि बहुत ज्यादा है आजकल, बहुत ज्यादा है। पहले भी था। एक बोली दीदी तो बिना न्योता क्या गई। दूसरी बोली आएंगे क्यों नहीं, घर में खाने को तो है नहीं। 15 थी तो 15 बहनें अलग अलग बोली बोल रही। तीसरी बोली खाने कहां से लेके, भीख मांग के जीजा जी खाते। जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने भी लिखा कि भीख मांग भाव खाए, चिता नित सोए। चौथी बोली भीख मांगने का मामला नहीं है। उनके शरीर पे ऊपर से नीचे तक 25-30 सांप लपटे रहते हैं, उसके बिना निकलते नहीं। उसमें 2-4 भाग गए होंगे, उनको पकड़ने में लगे होंगे, तब तक 2-4 और कूद के भाग गए होंगे। सती माता ने सुना, कुछ नहीं बोली। लेकिन यज्ञशाला में जब गई, जब देखा कि ब्रह्मा का भाग, विष्णु का भाग, सभी देवताओं का भाग, सभी और शंकर गायब, शिव जी का स्थान गायब है। सती माता का शरीर सब कुछ सह सकती है, लेकिन पति की बुराई नहीं सह सकती। पति की बदनामी नहीं सह सकती, पति का अपमान नहीं सह सकती। पतिव्रता का यही लक्षण है। पति से लड़ लेगी, झगड़ लेगी, हो सकता है लड़ भी ले, झगड़ भी ले, लेकिन जहां पति के सम्मान की बात आ जाएगी तहां प्राण दे देगी। महाराज, ये सती माता है। और पूरा शरीर क्रोध के मारे सती का कांपने लगा। बोले सुना हो सभासद सकल मुनिंदा। ए सभासदों, तुम्हें लज्जा नहीं चाहिए, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें लाज नहीं आती। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने शंकर की निंदा कही है
शंकर की निंदा की है हमारे सामने, हमारे भगवान की निंदा होती रहती और हम लोग दांत निकाल के हंसते रहते हैं। यही तो कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, अरे जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। इससे बड़ा नमक हराम और कौन होगा, जो अपने देश के महापुरुषों की निंदा में भाग लेता हो, जो अपने इष्ट देव की निंदा और बुराई में हंसता हो। यहां गोस्वामी जी भी थोड़ा गुस्से में आ गए कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, वो गुस्से में आ गए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। बड़ी बढ़िया जो भाई अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटे दास जी भी जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। संत की निंदा, शिव की निंदा, श्रीपति माने भगवान नारायण की निंदा, ये तो सुनने का पाप बताया गया है और हम आप तो करने लगते हैं, हम आप तो करने में भी शामिल हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, आप सही कह रहे हो, ये सब लोग चोर हैं, ये सब लोग फ्री का खाते हैं, आदि 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 आदि। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां अस मर्यादा। काटिए तास जीभ जो बसाई, राम की निंदा करने वाले का, रामचरितमानस की निंदा करने वाले की, वेदों की निंदा करने वालों की, यज्ञ में बाधा डालने वालों की जीभ तो काट ही दो, और नहीं काट पाओ तो अपनी जीभ से जीभ को काट दो। जीभ काटने का मतलब है तो जीभ काटने के पात्र। तमाम ऐसे धर्म हैं वो कहते हैं कि हमारे पैगंबरों के बारे में बोलोगे सर कलम कर देंगे, सर। तो हमारे यहाँ तो सर काटने के लिए नहीं लिखा, हमारे यहाँ तो लिखा है उसे जीभ काट दो। और जीभ कट जाएगी तो जिंदगी में निंदा नहीं कर पाएगा, कम से कम ये दंड हो। और कुछ संतों ने कहा है कि अपनी जीभ से जीभ को काटो। जीभ से जीभ माने ऐसी बात बोलो कि उसकी जीभ बंद हो जाए, माने उसके मुंह से कोई आवाज ना निकले, वो भी जीभ ही कटना हुआ। भाई आपकी बात का कोई उत्तर न दे पाए तो ये तो आसान नहीं है भाई, देखो है ना। कौन अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानता है। ये हिंदू इतना निष्क्रिय होता जा रहा है, इतना मतलबी और स्वार्थी। ये सनातन धर्मी अपने धर्म को छोड़ने में विश्व में सबसे नंबर 1। ये अपने ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे, अपनी परंपरा के बारे में नहीं जानेंगे, अपने छोटी तिलक के बारे में नहीं जानेंगे, और जो इसको धारण करेंगे उसका हथौड़ी बजा के मजाक उड़ाएंगे। इनका कैसे कल्याण होगा। ये तो ताकत नहीं है। आप ना तो बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो, तो कान बंद करो, भागो। हाँ, अब भागते तो आ ही रहे हो बहुत दिन से, महमूद गजनबी के जमाने से भागी तो रहे हो। धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, अगर कब तक भागोगे। लेकिन आखिर में माता श्री सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। इन्हें अस कही जोग अगिन तन जारा, कि अस कही जोग, अस कही जोग अगिन तन जारा। ऐसा कहकर अपने योगाग्नि से शरीर को जला दिया। बोलो जय श्री हरि। कि अस कही जोग अगिन तनु जारा, भायहु सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग, ये बात, अगिन तनु जारा, भायहु सकल मख हाहाकारा।
अस कही जोग, अस कही जोग, अगिन तनु जारा, भयहु सकल मत हाहाकारा। अस कही जोग, अगिन तनु जारा, भयहु सकल मत हाहाकारा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। अरे सभासदों, लोगों, सभी ऋषि मुनियों जिन्होंने शंकर की निंदा की है और जिन्होंने शंकर की निंदा सुनी है, कही सुनी, तुम लोग अभी फल पाओगे। सती माता बोली, जितने बैठो ना शिव की निंदा में दांत निपोर के हंस रहे हो ना, और उनकी निंदा में भागीदार हो, तो क्या हमको आपको फल नहीं मिलता? क्या मिलता है? फल मिल ही रहा है। हम लोग सिकुड़ते जा रहे हैं, हम लोग कम होते जा रहे हैं, फल तो मिलेगा। जीना, खाना, कमाना, सोना, इसी तक सीमित हो जाओगे तो सब फल जरूर मिलेगा। तमाशा देखने वाले बढ़ते जा रहे हैं, यज्ञ करने वाले, यज्ञ कराने वाले, कथा करने वाले, कथा सुनने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा में साथ देने वाले घटते जा रहे हैं, तो ये फल तो मिलेगा। इसको लिख लीजिएगा, फल मिलेगा। सती माता ने ही नहीं कहा था, मैं भी कह रहा हूं कि सो फल तुरत लाभ सब काहू, सब फल पाओगे। जो राष्ट्र की निंदा करोगे, जो संत की निंदा करोगे, ये बात वहीं लागू नहीं है, ये बात आज भी लागू है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की एक बात जोर से जयकारा लगाए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आहा, जो राष्ट्र की निंदा करेगा, जो धर्म की निंदा करेगा, जो भगवान की निंदा करेगा, जो ग्रंथ की निंदा करेगा, जो गौ की निंदा करेगा, जो संत की निंदा करेगा, वो मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में फल पाएगा। अब भले उसके समझ में ना आवे कि फल क्यों मिला है, कोई बताने वाला हो तो ऐसा किया था तो मिला है, हाँ, उसके समझ में ना आवे ये बात अलग है, लेकिन फल पाएगा। माता सती ने भी यही कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सब काहू, और भली भांति पछताव पिताहू। पिता भी यदि अन्यायी है, पिता भी आपका यदि शंकर का विरोधी है, आपका पिता भी यदि राष्ट्र का विरोधी है, आपका पिता भी प्रेमियों यदि धर्म का विरोधी है, आपका बड़ा भाई भी यदि धर्म का विरोधी है, तो उसका डटकर विरोध करना धर्म है, न कि उसके साथ खड़े होना धर्म है। हाँ? सती माता ने अपने पिता का तगड़ा विरोध किया। सो फल तुरत लाभ सब काहू, ऐ मेरे पिता तुम भी फल पाओगे। भरी सभा में अपने पिता को कहा, तुम भी फल पाओगे। हाँ? अन्याय करने वाले पिता का भी साथ देना अधर्म है। आज नहीं कल को तो आपको टाइट होना ही पड़ेगा। कब तक अन्यायी पिता का साथ देंगे? कब तक अन्यायी बंधु का साथ देंगे? विभीषण ने आखिर विरोध कर ही दिया रावण का। अस कहि जोग अगिन तन जारा। सती मरत हरिसन बर मांगा। मरते समय भगवती सती ने भगवान से वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज शंकर विवाह की कथा सुनाऊंगा कम समय में, है ना। उनको शरीर से मोह नहीं है, मुझे शंकर के चरणों में अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। एक भजन नहीं कि जो श्याम पे फिदा हो, जो तन मन से जो भगवान का है, वो ढूंढे मिलता कहाँ है? बोलो जय श्री हरि। अरे जो श्याम पे फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं, जो श्याम पे फिदा, बड़ा बढ़िया भजन है। उस तन को ढूंढते हैं, जो श्याम पे फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पे श्याम का घर श्याम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं, जो श्याम पे फिदा
हो उस तन को ढूंढते हैं जो श्याम पे फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। एक पंक्ति गाएंगे। जो बीत जाए प्रीतम की याद में विरह में, गोस्वामी बिंदु जी का गीत है। हाँ। जो बीत जाए प्रीतम की याद में विरह में, जो बीत जाए प्रीतम की याद में विरह में, जीवन जीवन भी दे के ऐसे जीवन को ढूंढते हैं, उस मन को ढूंढते हैं जो श्याम पे फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो श्याम पे फिदा हो उस तन को ढूंढते वो हैं। घर श्याम का है जिसमें उस मन को ढूंढते हैं, हो घर श्याम का है जिसमें उस मन को ढूंढते हैं। जो हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, हिमांचल है पूरा। वो अंचल माने पूरा क्षेत्र ही हिमालय का है। जो दुनिया में कहीं चीजें नहीं मिलती वो हिमालय में मिल जाती है। हाँ? जो दवाई कहीं नहीं मिलेगी, जो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिलेगी, वो हिमालय में मिलेगी। जो सिद्धि कहीं नहीं मिलेगी वो हिमालय में मिलेगी। पर्वत की पुत्री होने के कारण ही तो उनको पार्वती कहा गया। पर्वत की पुत्री का मतलब क्या है? वो हिलेगी नहीं, वो डुलेगी नहीं, वो धैर्य नहीं छोड़ेगी, वो स्थिर रहेगी। सबसे बड़ा जिंदगी में कठिन काम क्या है? धैर्य धारण करना। और धैर्य धारण करना कोई हिमालय महाराज से सीखा है? ये कविता बड़ी साधारण सी लेकिन बड़ी अच्छी थी ना। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, और सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। बड़ी पुरानी कविता है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती इनसे हमको तो पहले इनसे ही सीखना चाहिए। ना इनसे कुछ सीखते हैं ना अपने आप से सीखते हैं। केवल गुरु बनाने से भी नहीं होता, गुरु बनाने के बाद अपने को खुद को भी गुरु बनाना होता है। गुरु से रास्ता पूछा जाता है, ना कि गुरु जैसे चले वैसे चला जाता है। चलो आप अपने पैर से, रास्ता बताए गुरु। इसीलिए तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई। बड़ी सुंदर चौपाई है कि जन्मी पार बती तन पाई, तेहि कारण गिर ग्रह जाई। जन्मी पार बती तन पाई, सती मरत हरि सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। हो जन्म सती मरत सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, सती मरत। महाराज हिमांचल के घर में जाकर के पुत्री के रूप में भगवती का प्राकट्य होता है। जब तक के भारत में नियम लागू था कि कन्या को, नारी को अनुशासन में रहना चाहिए, समझे? तब तक कन्या और नारी, कन्या सबको प्रिय लगती थी। बड़ा भारत का बहुत बढ़िया कानून है। एक कानून ने आजकल एक नियम लागू किया है, वो तो
लड़के लड़की बालिग हो गए ना तो माँ बाप का कोई अधिकार नहीं उनके ऊपर, ये कानून कहता है। पहले कानून था क्या हमारे देश में कि लड़का लड़की बालिग हो गए तो माँ बाप का कोई अधिकार नहीं? जिन्होंने एक एक पैसा जोड़ करके पढ़ाया लिखाया, जिन्होंने मजदूरी करके खुद भूखे रह के बच्चों को शादी कर सकते हैं और जहां चाहे तहां जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, शादी करते भी हैं और जाते भी हैं, उसके बाद में सब चिल्लाते भी हैं, फिर वही माँ बाप उनको बचाते भी हैं। वाह वाह यार, ये क्या नौटंकी है? अरे फिर जाओ तो आओ मत, ये भी नियम होना चाहिए। यही समाज फिर उनको बचाता भी है। जो भी ऐसा बोले कि हम बालिग हो गए हैं, हमारे ऊपर आपका शासन नहीं चलेगा, हम अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां जा सकते हैं, उसको जाने दो, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग उसको फिर अपनाते हैं तो वो दोषी नहीं है। ये समाज यदि ऐसे निरंकुश लड़के लड़कियों को यदि अपनाता है, जो भारतीय संस्कृति को चैलेंज देते हैं, माँ बाप को चुनौती देते हैं, कानून ने तो अपना नियम लगा दिया, नियम लगा के कानून किनारे। कानून बचाएगा? बचाएगा कौन? वही माँ बाप बचाएंगे। हाथ खड़ा करो यदि मेरी बात से सहमत हो। यही माँ बाप बचाएंगे जब देखेंगे मेरी लड़की भूखों मर रही है, वो आत्महत्या करने जा रही है, रेल के किनारे कूद के कटने जा रही है। एक बात बताऊं, नियम तोड़ करके, मर्यादा तोड़ करके कोई सफल होने थोड़ी देर लगता है, बहुत मौज है, बहुत आनंद है। इसलिए आजकल के समय में लड़की दहेज के नाते बोझ नहीं लगने लगी। एक बात आप सुन लीजिए, पढ़ाने लिखाने की शक्ति है माँ बाप बेचारे, मैंने देखा है खेत बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं, दहेज भी देते हैं, शादी भी करते हैं। ये भी बोझ नहीं है। बोझ है ये कि हम बालिग हो गए हैं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह गया, अब हम जहां चाहें तहां जा सकते हैं। इसलिए लड़की बोझ होती जा रही है, यही कारण है। अब अगर होती जा रही है तो कोई गलत भी नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ, कहीं देखता हूं बाप रो रहा है, पैर पे पगड़ी रख रहा है, बेटी मान जाओ, लेकिन बेटी कहती है मेरा प्रेमी है, मैं इसके साथ जाऊंगी। अब बाप बेचारा माफ करे क्या, वो तो कानून कहता है कि बालिग है। मेरे पास वीडियो है, राजस्थान का एक वीडियो है, एक अलग का वीडियो है। वो पगड़ी निकाल के बेचारा बाप पैर पे रख रहा है, लड़की क्या ऐसी लड़की मर जाए कल है, भगवान करे ना हो लड़की।